मैम इसकी मदद से हम ये डायग्नोज़ कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट जो क्लास में बैठा है, उसे किस किस्म का प्रॉब्लम है, कि आया उसे कोई साइकोलॉजिकल इश्यू है या कोई भी प्रॉब्लम। तो वो टीचर जो है वो उसको ऑब्ज़र्व करके या डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जो है वो डायग्नोज़ करता है उसके प्रॉब्लम को और फिर आगे जो है हाई कमांड जो भी स्कूल की होगी उसको जाके वो प्रॉब्लम जो है वो पेश करेगी और वो फिर जो है वो उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई साइकोलॉजिकल इश्यू है तो साइकियाट्रिस्ट या उसके जो पेरेंट्स होंगे, उनको बुला के बताएँगे और वो इस इश्यू को रिज़ॉल्व करेंगे। ओके, ग्रेट। ठीक है, अब मुझे बताएँगी लुब्ना शहज़ादी। लुब्ना अपना माइक ऑन कर लें। ओके, अदील आप माइक ऑन कर लें। लुब्ना का माइक ऑन हो गया है। अब जी लुब्ना पूछूँ आपसे क्वेश्चन? आप कल थी क्लास में? मैम, मैं कल क्लास में तो नहीं थी और दोस्तों की नहीं किया था, पूछे में माइट भी आंसर आ जाए। क्या मतलब? समझ मैं नहीं कह आई। रही हूँ मैं कह रही हूँ कि मैं कल क्लास में नहीं थी। कल मैंने क्लास जो है ना वो नहीं अटेंड की थी, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो ठीक है, गया नो था, उसकी वजह प्रॉब्लम। से इशू था। तो आप पूछिए, माइट भी मैं क्वेश्चन आंसर कर सकूं। ओके, आप मुझे ये बताएँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग एक अप्रोच मैंने करवाई थी, जी, उसका क्या मतलब है? ये असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होती है ये लर्निंग प्रोसेस से पहले होती है, और इस तरह के ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है ये फॉर्मेटिव भी हो सकती है, डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट, ये इसमें सारी असेसमेंट्स जो है ना वो आ सकती हैं। आपने अभी कहा कि वो लर्निंग से पहले होती है, फिर आप कह रही हैं वो हाँ फॉर्मेटिव जी, भी होती है। तो फॉर्मेटिव तो ड्यूरिंग नहीं होती? फॉर्मेटिव ड्यूरिंग होती है, लेकिन हम इसको क्योंकि वो फॉर लर्निंग है ना। हाँ जी, आपने ये कहना है कि ये बिफ़ोर भी है, पहले भी है और ड्यूरिंग भी है, ठीक है? इसमें प्लेसमेंट और आप हाँ जी, सब हाँ कुछ जी, सही कह रही हैं, लेकिन जी। आपने सिर्फ़ पहले ही कहकर ना। ड्यूरिंग भी क्योंकि फॉर्मेटिव ड्यूरिंग है ना, जी, तो ये जो असेसमेंट। ठीक है, गुड। अदील, ठीक है। अदील आप माइक ऑन कर लें अपना। लुब्ना माइक ऑफ करें। जी, अदील, जी मैम। आप मुझे ये बताएँ कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट में और फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या रिलेशन है आपस में? कोई सा एक मुझे बताएँ, जो एग्ज़ैक्ट हो। मैम डायग्नोस्टिक और फॉर्मेटिव असेसमेंट। बिल्कुल। कोई सा। मैम डाइग हाँ जी, फॉर्मेटिव में जो फीडबैक है वो स्टूडेंट और टीचर दोनों प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और डायग्नोस्टिक में टीचर। दोनों की एक सेम पॉइंट मैंने कहा था। डायग्नोस्टिक और जो फॉर्मेटिव है ना, दोनों ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस होते हैं, ठीक है? ये इनका सेम जी पॉइंट है। ये प्रोसेस ओरिएंटेड हैं दोनों, और दोनों में क्या होता है कि ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस ही होते हैं। बस एक ये है कि एक इमीडिएट फीडबैक देता है और एक में ये है कि जो यानी कि ये समझ लें कि लॉन्ग हमारी वो है, ट्रीटमेंट है, ठीक है? जी मैम। डिटेल्ड डिटेल्ड हमारी और कम्प्रिहेंसिव जो ट्रीटमेंट है वो डायग्नोस्टिक है। लेकिन इनका सेम पॉइंट ये है कि दोनों चीज़ें ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस होती हैं। उसके बाद रिजवानुल्लाह, जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी। रिजवानुल्लाह लेफ्ट ही कर गए हैं नाम सुनकर। नाहिदुल्लाह, जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताएं कि एक मैंने दो टेस्ट बाय मेथड करवाए थे आपको। टेस्ट बाय मेथड क्या है? टाइप्स ऑफ टेस्ट बाय मेथड। आपका माइक ऑफ हो गया है, शायद आप बोल रहे हो लेकिन आपका माइक ऑफ हो चुका है। ओके, ये स्कॉलर्स के नाम से हैं, ये माइक ऑन कर लें अपना। हरी अप, जल्दी करें प्लीज़। अरूज, आप माइक ऑन कर लें।
मेरी आवाज़ आ रही है सब? श्योर मैम। ओके। जी मैम। अरूज, आप मुझे ये बताएं कि टाइप्स ऑफ टेस्ट बाय मेथड क्या है? मैम टाइप्स ऑफ टेस्ट जो बाय मेथड हैं उसमें सबसे पहले दो आते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में मैम सप्लाई टाइप टेस्ट आइटम्स होते हैं जिनमें हमने आंसर सप्लाई करना होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट आंसर्स एंड कंप्लीशन आइटम्स होती हैं। देन मैम उसमें दूसरी जो होती हैं इसमें हमने मार्क करना होता है, वो मैचिंग कॉलम्स होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं। और मैम जो सेकंड पे ऐसे टाइप आंसर्स होते हैं उसमें एक होता है रिस्पांस, एक्सटेंडेड रिस्पांस होता है, और दूसरा रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस होता है। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस पे मैम एनफ है, वेरी गुड, ठीक है। उर्वा खान, आप मेरा ख्याल है कल थी, नहीं थी? थैंक यू मैम। यू वेलकम। उर्वा, उर्वा हरिया प्लीज। ओके, फरखंदा। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा, उर्वा ने माइक ऑन कर लिया, फरखंदा आप थोड़ा सा इंटरव्यू। ओके मैम। नहीं मैम, मैं कल नहीं थी, लेकिन काइंडली अगर कुछ पूछना चाहती हैं तो। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि मुझे ऑब्जेक्टिव टेस्ट का एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बताएं। मैम व्हाट आई थिंक ऑब्जेक्टिव टाइप का जो एडवांटेज है वो ये है कि आपको उसकी जजमेंट में इजी रहता है, कि आपको पता उसकी जो एग्जामिनर होता है उसकी पसंद नापसंद या फिजिकल, हाँ इजी टू मार्क, और फिजिकली जो इम्पैक्ट्स होता है वो। डिसएडवांटेजेस में ये होता है कि आप उसकी जो क्रिएटिव थॉट्स होते हैं वो ज़रा आप कम जज कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट की। ओके, ठीक है। अब आ गई हैं फरखंदा, आप बताएं मुझे। यस मैम। आप मुझे सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताएं। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। Subjective type test advantage is that if you talk about the restricted type tests, so it are the tests which are comprehensive and they are structured, and disadvantage is that they are not reliable. Are not? Yes ma'am. Subjective type test. Subjective type test. Yes, मैं आपसे subjective type test पूछ रही हूँ। Yes ma'am, subjective type tests are two types of tests. Restrictive type of test। नहीं, आप मुझे उनकी टाइप्स मत बताएं, मैं आपसे एज ए सिर्फ सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का पूछ रही हूँ, उनका एक बताएं तो okay. Okay, so advantage is that it is that type of test in which you can analyze the student's ability, how he can collect the ideas and present it. And disadvantage is that it's not easy to mark as it is subjective type, so it depends upon हाँ जी आप चलिए। It depends upon the checker opinions and mood, that how he is marked, so it's not reliable in marking. It can be different at the different modes or time. Okay, enough, good। चलें जी, ये तो थी आपकी, क्या थी ये, कौन सी असेसमेंट कर रही थी मैं इस वक्त? मैम फॉर्मेटिव असेसमेंट। मैं फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रही थी, बिल्कुल। और अब मैं अगर छोटे से लेवल पे प्लेसमेंट भी से कहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि मैं आपको नेक्स्ट लेसन पे प्रमोट करने के लिए मैं आपका चेक कर रही थी कि लेवल आपने वो जो प्रीवियस था वो अपना कर लिया है, या जो भी प्रीवियस आपके पास नॉलेज था वो इतना सूट कर रहा है कि आप नेक्स्ट आगे फर्दर स्टडी कर सकें, ठीक है। तो चलें अब मैम आई हैव अ क्वेश्चन। यस मैम, फिर हम क्लासरूम में कैसे डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि मतलब हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट की या प्लेसमेंट असेसमेंट की? मैम यहाँ पे आके थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि एकदम दोनों चलें ठीक सेम हो जाती है। हैं। अपनी एग्जांपल से ही आपको कंफ्यूज किया है, ठीक है, मैं उस एग्जांपल को हटा देती हूँ। जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल आप वही रखें। मेरी असल में आदत है, मैं खुद अपना बता रही हूँ कि मैं हर कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा सा इस तरीके से ही थोड़ा सा सोचती हूँ, छोटे लेवल पे भी थोड़ा बड़े लेवल पर भी। अब मैंने ये आपको वो प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा कम कर दिया ना, तो क्लासरूम में ही ले आई, तो इसलिए वो वाकई ही कंफ्यूजिंग हो गया आप लोगों के लिए। तो उसको उस जगह पर मत लाएं, ठीक है, आप उसे वहीं रखें जहाँ पर है। फॉर एग्जांपल आपको जॉब प्लेसमेंट या इस किस्म के आपके माइंड में कॉन्सेप्ट्स हैं तो आप वही रखें।
आप क्लासरूम में से मत लेकर आए, ठीक है, फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। मैम असेसमेंट लेक्चर क्लास में से पहले हम प्लेसमेंट असेसमेंट करते हैं। प्लेसमेंट असेसमेंट नहीं, क्लास शुरू होने से पहले वाली इस तरह होती है प्लेसमेंट असेसमेंट कि आप फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में एक बच्चा एडमिशन के लिए आया है 4-6 क्लास, तो आपने एक छोटा सा टेस्ट रखा होता है उनके लिए, उनकी हैंड राइटिंग, उनकी स्किल थोड़ी सी जज करने के लिए क्या ये 6 क्लास में जाने के काबिल है या नहीं। तो वो वाला जो टेस्ट है वो प्लेसमेंट असेसमेंट कहलाती है स्टूडेंट की, कि उसकी बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि स्टूडेंट इस जगह पर प्लेस हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है, उसमें ये एबिलिटी है या नहीं है। क्लियर है? Ma'am, this is not a test. This is just to see that the previous knowledge of the student. नो, हम किसी भी जगह ये आप कॉन्सेप्ट को नहीं देख रही, आप जस्ट एक वो आपके माइंड में टेस्ट बैठा हुआ है, वो भी एक छोटे लेवल का टेस्ट ही होता है। हम वहाँ पर प्रीवियस नॉलेज नहीं देख रहे होते, हम जब टेस्ट ले रहे होते हैं स्टूडेंट से, तो हम थोड़ा बहुत स्टूडेंट का ये देखते हैं कि वो जो लेकर आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अब 5 क्लास का स्टूडेंट है, अब वैसे तो उसके पास अगर हमने उसका प्रीवियस नॉलेज देखना तो उसके पास उसका अपना रिजल्ट कार्ड भी तो मौजूद होगा ना, हम उसी पर ही देख लेंगे स्टूडेंट का। लेकिन हम क्यों नहीं एडमिशन करते बच्चे का ऐसे ही बगैर किसी टेस्ट के, स्पेशली इन प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट लेकर आता है एडमिशन के लिए आता है, उनके पास रिजल्ट कार्ड ही बहुत बड़ी उनकी फेवर में है ना, कि वो क्लियर करके आया है 5 का एग्ज़ाम। लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूल वाले अपना एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करते हैं, अगर वो टेस्ट अटैम्प्ट नहीं कर पा रहा तो वो उसको नहीं रखते। जो अच्छे लेवल स्टैंडर्ड के स्कूल्स होते हैं वो स्टूडेंट या फिर उसको मतलब उसी क्लास में रखने का प्रेफर करते हैं कि हम इन्हें 6 में नहीं कर सकते, स्टूडेंट में इतनी काबिलियत नहीं है, इसके टेस्ट बता रहा है, तो हम इन्हें 5 में ही रखेंगे। तो अगर विलिंग है तो वो एडमिशन कर लेते हैं, अदरवाइज़ वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो जो इस टाइप के टेस्ट होते हैं ना, जो ये डिसाइड करने में हेल्प आउट करें कि उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, लेवल क्या है इस वक्त स्टूडेंट का, या चाहे कोई जॉबियन ही हो गया, इंटरव्यू के लिए आया हुआ है, ठीक है, उस टाइप के टेस्ट प्लेसमेंट टेस्ट कहलाते हैं, ठीक है। वो भी एक छोटी सी एग्जांपल है प्लेसमेंट टेस्ट की। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके।